सहयोगी सचिन ने आपको बताया किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में गर्मी की मार लोग झेलने वाले हैं और पीयूषा दिल्ली का हाल आपको बता रही थी। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होने के बाद मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में इन राज्यों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब इस मैप के जरिए समझिए, इन राज्यों में गर्मी का रेड अलर्ट है। दिल्ली में है, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में फिलहाल रेड अलर्ट किया गया है गर्मी को लेकर, क्योंकि लू के थपेड़े अब लोगों को परेशान करने वाले हैं। और मेरे सहयोगी पीयूषा ने डॉक्टर से बात की है, हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। देश के कई राज्यों में हीट वेव कंडीशन शुरू हो गई है और आगे गर्मी का कितना प्रकोप किन राज्यों में पड़ेगा और किन में कितनी राहत मिलेगी, उसके लिए हम सीधे बात कर लेते हैं मौसम विभाग से। डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़े, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या आगे मौसम का हाल सर रहने वाला है। देखिए, अभी 1-2 दिनों से कंटिन्यूज नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स प्रिवेल कर रही हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। तो इसके प्रभाव से अभी काफ़ी जगह में जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें, जहाँ हरियाणा की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, इन 45 डिग्री में ये सारा हीट वेव का रीज़न आ गया। और हम आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, तेलंगाना, रॉयल सीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स में हीट वेव कंटिन्यूस रहेंगी। स्पेसिफिकली अगर आप पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो आने वाले 5 दिनों में ही हीट वेव रहने की उम्मीद है। और इसका जो पीक इंटेंसिटी है, हम मान रहे हैं कल और परसों थोड़ा इससे और टेम्परेचर ज़्यादा होने की उम्मीद है। 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच सकते हैं। तो पीयूषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ भी चुकी हैं इस वक्त। तो पीयूषा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई और अपडेट आई है और मौसम का हाल अब और कितने दिनों तक लोगों को, यानी गर्मी जो बेहाल करने वाली है, क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो जो आपने पूछा, मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट है वो यही है कि अब तक हम बता रहे थे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो हीट वेव है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी अब हीट वेव कंडीशन शुरू हो गई है और अगले कुछ दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश और इन सभी आसपास के इलाकों में हीट वेव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बताया जा रहा है अगले कुछ दिनों का कुछ दिनों तक जो बताया जा रहा है अगले की, बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसी राहत नहीं है कि कहीं के तापमान में गिरावट आएगी या कुछ बारिश के आसार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जाएगा। जो आज है उससे ज्यादा ही अगले दिन तापमान देखने को मिलेगा। ये अगले 4 से 5 दिन का अनुमान है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अगर कुछ राहत का इंतजार करना है तो 29 तारीख तक इंतजार करना होगा। 29 तारीख को तापमान में कुछ गिरावट और हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हिट करने वाला है, जिसके चलते जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर कुछ बारिश होगी, जिसके चलते जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है और हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिन दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो पहली बात तो ये, क्योंकि अभी पूरी तरह से नॉर्मल सी नहीं है, यानी लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतों के साथ छूट दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा भी लोगों को होगा, क्योंकि वो इस चिलचिलाती धूप से बचेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि जो लोग काम पर जा रहे हैं, वो मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, उनके लिए क्या बंदोबस्त देख पा रही हैं पानी को लेकर, पेयजल पदार्थों को लेकर, और क्या समस्याएं हैं उनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो तापमान और जो गर्मी है वो ऐसी है कि जो जमीन है वो तप रही है और जो हवा है वो लू बन चुकी है और लू इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि इस लू में खड़ा होना इंसान के इस वक्त बस की बात नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़े रह नहीं सकते। ऐसे में जो मजदूर हैं और जो लोग काम पर अब निकले हैं धीरे धीरे, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये आ रही है कि इस वक्त कैसे जाया जाए। तो दिन के समय में ज्यादातर लोग, अगर हम आपको बताएं तो छाया में कहीं ना कहीं देख करके बैठे ही होते हैं। इस वक्त लोग ज्यादातर चल नहीं रहे होते हैं, जा नहीं रहे होते हैं, कहीं ना कहीं छाया देखकर बैठे और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजाम की बात करें तो कई सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं या फिर खुद भी जो लोग हैं वो अपनी तरफ से इंतजाम करते हैं। खाने का भले ही ना हो, लेकिन इस वक्त जो पानी है उसका सबसे ज्यादा इंतजाम देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा जरूरत देखी जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा लोग हाइड्रेटेड अपने आप को रख पाएंगे उतना अच्छा है इस गर्मी में चलना। तो अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, चल तो कोई नहीं रहा है, ज्यादातर जो है लोग शाम के वक्त में निकल
हालांकि ये बात तो तय है कि आने वाला समय और गर्मी बढ़ेगी और लोगों को परेशानी तो होने वाली है, लेकिन आपको अपने आप को गर्मी से भी सुरक्षित रखना है। डिहाइड्रेट रखिए खुद को और अच्छा खाइए, यानी पौष्टिक आहार खाइए। धन्यवाद आपका पीयूषा, आगे और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। गया जैसे कई जिले हीट वेव का असर देखने को वहां पर मिल रहा है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.